अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, हम थोड़ा सा और वेट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह।
जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो दिस सेशन, ये जो वेबिनार है ये स्पेसिफिकली हमारा है एमबीबीएस और वो भी इटली में ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप। दिस वेबिनार इज बाय स्कॉलरशिप हाइव एंड दिस इज मी मुबीन फातिमा फ्रॉम स्कॉलरशिप हाइव और मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स और जैसे ही स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं ज्वाइन करने में, हम स्टार्ट करते हैं साथ साथ सेशन। और इसके सेशन के बिल्कुल एंड पे हम एक Q&A सेशन रखेंगे जिसमें जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, रिगार्डिंग द प्रोसेस, रिगार्डिंग द एडमिशन या जो एंट्री टेस्ट है उसके रिलेटेड, उसका सिलेबस और एक्सेट्रा, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा वो हम Q&A सेशन में सारे कंप्लीट कवर करेंगे। वन बाय वन हम आपको अनम्यूट करते जाएंगे और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, वो हम आप साथ साथ गाइड करते जाएंगे। अगर आप लोगों के साथ साथ कोई और क्वेश्चंस हैं, आप लोग चैट्स में टिल दैट पूछ सकते हैं इजीली। काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, एम आई ऑडिबल? अगर मैं ऑडिबल नहीं हूं तो काइंडली अपना हैंड रेज करें और यू कैन आल्सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे वो साथ साथ ज्वाइन करते जाएंगे। बेसिकली दिस सेशन इज ऑल अबाउट एमबीबीएस और जो स्टूडेंट्स करंटली जिनकी एफएससी क्लियर हुई है 2024 की, 2022 की, 3 की या इवन 2021 की भी, वो स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस पाकिस्तान में परस्यू नहीं कर सकते या वो करना नहीं चाहते, कुछ लोगों का ये डिजायर होता है कि वो यूरोप में जाके अपनी हायर डिग्री को परस्यू करें, एमबीबीएस करें। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे ये इशू है कि आपको लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। लाइक अगर आप जर्मनी जा रहे हैं या फ्रांस जा रहे हैं, किसी भी और कंट्री में जा रहे हैं, तो उनकी स्पेसिफिक लैंग्वेज, लाइक फॉर जर्मनी जर्मन आनी चाहिए, फ्रेंच आनी चाहिए, उनकी स्पेसिफिक लैंग्वेज में उनकी स्टडी होती है, जो कि बहुत ज्यादा टफ हो जाता है आपके लिए उन चीजों को पढ़ना डिटेल से। बट इटली ये आपको एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है कि आप इंग्लिश में एमबीबीएस को परस्यू कर सकें। सो बेसिकली आज मैं और मेरी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज का डिटेल ओवरव्यू प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से आप एमबीबीएस कर सकते हैं। हम एक कम्प्रिहेंसिव आपको ओवरव्यू प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको कंपैरिजन बताया जाएगा कि क्यों पाकिस्तान में एमबीबीएस बेहतर है या क्यों इटली में एमबीबीएस ज्यादा करना बेहतर है। इसके अलावा कौन सा ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो आपने क्लियर करना है और उसके बाद आपको एमबीबीएस में सीट मिलेगी इन इटली, और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके अलावा ये जो सेशन है ये बेसिकली सर काइंडली ये जो चैट बॉक्स में आप बेशक अभी साथ साथ क्वेश्चन ना करें, आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चंस के जवाब आपको क्लियरली देंगे। और ये सेशन स्पेसिफिकली एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए परस्यू करना चाहती हैं। मैं ग्रुप में भी टैग कर देती हूँ, हमारी दूसरी मैम है वो आपको काउंसलर है, वो आपको इसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। ये दिस सेशन इज स्पेसिफिकली फॉर द एमबीबीएस स्टूडेंट्स। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द आईमेट एग्जाम। ठीक है, आईमेट एग्जाम के बारे में, इसके अलावा स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज क्या हैं आपकी कि आप एमबीबीएस इटली में स्कॉलरशिप कर सकें। और जो आईमेट एग्जाम है वो एक कम्पिटिटिव एग्जाम है इंटरनेशनली, पूरी कंट्रीज में ओवरऑल द वर्ल्ड ये एग्जाम होता है। सो डेफिनेटली अगर ये इंटरनेशनल एग्जाम है तो ये कम्पिटिटिव है, हाई रैंकिंग चाहिए इसमें। सो उस एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से होनी चाहिए, इसके अलावा
इसके अलावा इस एग्जाम की प्रिपरेशन आपने किस तरीके से करनी है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका ब्रेकडाउन क्या है, कि ये एमसीक्यू स्पेस है या किस तरीके का ये प्रोसेस है, ये सारा आपको इसमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगी हमारी मैम। Okay, so just let me explain basically the difference between MBBS in Pakistan और जो difference है इटली में। मेजरली डिफरेंस क्या है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स देखते भी हैं और आपको कंप्लीट नज़र आता है, पाकिस्तान में जी कम्पिटिटिव एग्जाम है एमडी कैट, 2 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, 3,000 सीट्स होती हैं। सो पहला एक जो ड्रॉबैक होता है वो आपको यहाँ से मिल जाता है। और इसमें ये है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की ड्यूज बहुत ज़्यादा होती हैं, फीस के हर स्टूडेंट हर फैमिली बैकग्राउंड से अफोर्ड नहीं कर सकता। सो इटली ये भी एज आपको प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है फुली फंडेड, जिसमें आपकी स्कॉलरशिप सारी ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाती है और भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी गाइडेंस हम आगे स्कॉलरशिप सेशन में फर्दर आपको भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आफ्टर दिस इसके अलावा करिकुलम, काफ़ी स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस होते हैं कि करिकुलम इटालियन टॉट होगा, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। इसका कंप्लीट जो आपको पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश टॉट ही होता है, बुक्स भी इंग्लिश टॉट होती हैं। इसके अलावा आपके प्रोफेसर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली वो प्रोफेसर्स होते हैं जो इंग्लिश में लेक्चर्स होते हैं, इंग्लिश में ही मीडियम होता है। सो लाइक लैंग्वेज बैरियर इज अप टू द मिनिमम। ठीक है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में सिर्फ एक एमबीबीएस इन इटली और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में एक रिक्वायरमेंट होती है और वो होता है आईमेट एग्जाम। सो जो भी स्टूडेंट ये डिजायर करता है कि उसे इटली में एमबीबीएस करना है और वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है आईमेट एग्जाम और यही मेन प्रायोरिटी होती है। ठीक है, यही आपका फर्स्ट स्टेप है। अगर आप आईमेट में एक बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं जस्ट लाइक द एमडी कैट एग्जाम, यानी आप इसे कंपेयर कर सकते हैं एमडी कैट और आईमेट को, कि एमडी कैट में स्कोर लिया तो आपकी सीट हो जाती है गवर्नमेंट में, सेम गोज फॉर दैट कि आईमैट में अच्छी रैंकिंग अगर आपकी आ रही है तो आगे जाके आपको सीट मिलेगी। बट इनमें डिफरेंसेस ये आ जाते हैं कि एमडी कैट जो लेवल है स्टूडेंट का वो बहुत ज़्यादा एक रिगरस टेस्टिंग में जाता है, बट आईमैट इज अदर देन दैट, उसका करिकुलम डिफरेंट है और उसका कोर्स स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, इसके अलावा आईमैट के रिलेटेड के किस तरीके से इसका ब्रेकडाउन होता है, सब्जेक्ट ब्रेकडाउन क्या है, एमसीक्यू ब्रेकडाउन क्या है, वो भी आपको फर्दर आगे स्लाइड्स में मेरी टीममेट बताएंगे। द मेन डिफरेंस। ओके, सो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द कि इसकी टाइमलाइन क्या होती है, यानी आप जो हम स्टार्ट इस सेशन का ये करेंगे कि कैसे कैसे सबसे पहले आपका एग्जाम होगा या स्कॉलरशिप कब अप्लाई करनी है, प्री इनरोलमेंट एडमिशन लेटर आपका कब आएगा, जाना आपने कब है। सो ये जो कंप्लीट ब्रेकडाउन है ये भी आपको ब्रेकडाउन बताएंगी। सो मैं निम्रा, मिस निम्रा की तरफ ऑन बोर्ड करती हूँ, काइंडली मिस निम्रा इस बारे में गाइड कीजिएगा।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस आईमेट एप्लीकेशन एंड एग्जाम टाइमलाइन। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो मार्च से अगस्त तक प्री इनरोलमेंट का जो एक टाइम सर्कल है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें आपकी प्री इनरोलमेंट्स होंगी, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी एंड ऑफ अगस्त एंड अर्लियर सितंबर में आप आईमेट की रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन वेबसाइट पे, ठीक है। एंड देन जो आपका थर्ड स्टेप है वो है मिड ऑफ सितंबर का आईमेट एग्जाम, जो आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हर साल लाहौर लाहौर कैंट में कसरे नू एक बनता है, सेंटर बनता है, ठीक है। वहां पर ये बहुत टाइम से यही बनता आ रहा है सेंटर, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह यही अगेन बनेगा। उसके बाद अक्टूबर में रिजल्ट पब्लिश होता है, ठीक है। ऑनलाइन रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपने पोस्ट रिजल्ट एप्लीकेशन करनी होती है। ओके, सो एवरीबॉडी, ये बेसिकली जस्ट एक ओवरव्यू था कि जिसमें मिस निम्रा आपको प्रोवाइड कर रही थी ओवरव्यू कि किस टाइम पे कौन कौन सी चीजें होंगी, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे। सर, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मिस इजाज अहमद, मिस्टर इजाज अहमद से। और वो आपको कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे ईच स्टेप की, लाइक प्री इनरोलमेंट कैसे हो रही है, आईमेट की रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है, इसके अलावा आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली रिएक्ट कर दें, थंब रिएक्ट कर दें। ऑडिबल? काइंडली बता दें मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मिस निमरन ने बताया कि आईमेट की टाइमलाइन क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करती हैं चीज़ें। देखिए, आप सबसे पहले एफएससी एग्जाम पास करते हैं। आप उसको आपकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी 70% होनी चाहिए। आप 70% प्री मेडिकल में आपका एफएससी में स्कोर होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं इटली में एमबीबीएस करने के लिए, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद इसका जो प्रोसेस का पहला स्टेप है वो होती है प्री इनरोलमेंट। आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो इटली की, कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी, क्योंकि प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा फीस होती है। मोस्टली हम डील करते हैं पब्लिक, तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करते हो और आप बताते हो कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो हम आपका उस यूनिवर्सिटी में प्री इनरोलमेंट करते हैं। प्री इनरोलमेंट ये होती है कि बेसिकली हम आपका डाटा लेते हैं, आपका पासपोर्ट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, आपकी एफएससी की डिग्री, ऐसी ये चीज़ें लेके तो हम अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो एक कंडीशन बेस आपको एडमिशन लेटर देते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन पे क्या मेंशन होता है कि उस पे एक लाइन लिखी होती है कि आप आईमेट एग्जाम देंगे, और अगर आप आईमेट के क्राइटेरिया में मेरिट में आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे इटली में एमबीबीएस में। अब इसका क्या होता है कि आईमेट हम दो तरीकों से दे सकते हैं। एक तरीका होता है एज अ यूरोपियन, और एक तरीका होता है एज अ नॉन यूरोपियन। हम जो हैं, हम पाकिस्तान एज अ नॉन यूरोपियन में आते हैं। इसमें फ़र्क क्या है? जो यूरोपियन होते हैं वो
लाइक एमडी कैट अपनी सारी यूनिवर्सिटीज टॉप से एंड तक सारी वो प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। लाइक कोई कहता है कि मैंने सेपियंजा में जाना है, कोई कहता है मैंने एलवी में जाना है, तो वो सारी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन यूरोपियन को क्या है, नॉन यूरोपियन के लिए ये होता है कि वो जस्ट एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं और उसी में compete करते हैं कि हमने इसमें जाना है। लेट से मैं करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में तोरवेट आता है और सेपियंजा वगैरह है, तो मैं कहता हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान किसी में भी जाना है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। तो अब पूरी दुनिया में से जितने लोग यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में अप्लाई करेंगे मैंने उनके साथ compete करना है। तो हर यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक सीट्स होती हैं, तो उस सीट्स तक मतलब जब वो पूरे हो जाएं तो आपको पता है कि मेरिट क्लोज हो जाता है वहाँ पे। हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट मेरिट होता है। मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ कि लेट से दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने एक में 50 सीट्स हैं, एक में 40 सीट्स हैं, ठीक है। आपने अप्लाई किया एक में जिसकी 50 सीट्स हैं और उसका मेरिट क्लोजिंग था 85, लेट से 85। तो अब जो दूसरी था उसका मेरिट है जी कम है उससे, ठीक है। एक का 50 है, एक का उससे कम है, अगर अलग अलग एग्रीगेट बनेगा। लेकिन अब आप दूसरी जो यूनिवर्सिटी है जिसमें आपने अप्लाई नहीं किया, आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, आप उसकी मेरिट पे आ रहे हो, तो लेकिन आप नहीं जा सकते वहाँ, क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये एक रिस्ट्रिक्शन ऑप्शन है कि हम जस्ट एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये होती है प्री इनरोलमेंट। जब आपका मतलब ये डाटा वगैरह सब आप अप्लाई करते हैं, आपका कंडीशन बेस्ड एडमिशन लेटर आता है, तो उसके बाद आप वेट करते हैं एंड ऑफ अगस्त या स्टार्ट ऑफ सितंबर में आपकी आईमेट की रजिस्ट्रेशन होती है। इसकी कोई नॉर्मल सी फीस होती है 130 यूरो के करीब, जो कि पाकिस्तानी आई थिंक 45,000 बनता है। और अभी तक जो पाकिस्तान में सेंटर बन रहा है इसका, वो सिर्फ लाहौर में बन रहा है, कैंट में। और हर साल वहाँ पे ये टेस्ट होता है और वहाँ पे बच्चे टेस्ट देते हैं। मिड ऑफ सितंबर में हर साल ये टेस्ट होता है, फिजिकली टेस्ट होता है, ऑनलाइन नहीं होता, इसमें पेपर बेस होता है। और ये आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अब टेस्ट है क्या, टेस्ट आपको ये मिस फातिमा बताएंगी कि बेसिकली ये टेस्ट है क्या और इसका स्ट्रक्चर कैसे डिवाइड किया गया है। then मैं आपको उसके बाद स्कॉलरशिप के बारे में गाइड करूंगा। बोलिए। ओके, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। और इस ये बेसिकली एक कंप्लीट एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है। जैसे कि अभी सर ने आपको बताया कि ये एक फिजिकली टेस्ट होता है जो आपने सेंटर में जाके देना होता है। जस्ट लाइक आप इसे कंपैरिजन बेस पे थोड़ा बहुत समझें कि जैसे एमडी गाइड में आपकी बबल शीट्स होती हैं, आप जाके फिल करते हैं, इसी तरीके से जस्ट लाइक दैट, नॉट कम्प्लीटली बट ऐसे ही आपने टेस्ट सेंटर में जाना है और आपने अपनी शीट्स को फिल करना है, ठीक है। या पेन एंड पेपर बेस एग्जाम होगा। अब इस जो टेस्ट है ये बेसिकली कंप्लीट होता है एमसीक्यूज बेस। तो ये बेसिकली इसमें 60 एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, जिसकी डिवीजन कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें एक लॉजिकल और जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है। आई एम ऑल्सो शेयरिंग द स्क्रीन ताकि आप सब देख भी सकते हैं साथ साथ। लॉजिकल एंड जनरल नॉलेज के 9 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इन दोनों के कंबाइंड 9 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जो लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है इसमें टोटल इसके 5 क्वेश्चंस होते हैं और जनरल नॉलेज के 4 क्वेश्चंस होते हैं। जनरल नॉलेज किस बेस की होती है कि लाइक इसमें मोस्टली क्योंकि यूरोप की कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं तो यूरोपियन नॉलेज होती है, हिस्टोरिकल नॉलेज होती है। वो बेसिकली आपको जब आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें डिफरेंट टॉपिक्स को टच करते हैं आप। सो उसी टॉपिक में जनरल नॉलेज की आप प्रिपरेशन करते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी का पोर्शन होता है जिसका सिलेबस प्री डिफाइंड होता है और इसके आपके 23 एमसीक्यूज होते हैं। केमिस्ट्री का पोर्शन होता है जिसमें आपके 15 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। अब ये एमसीक्यूज किस टाइप के होते हैं, ये एमसीक्यूज लॉजिकल बेस भी होते हैं, ठीक है, यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं सब्जेक्ट लेवल पे। इसके अलावा फिजिक्स और मैथ्स का पोर्शन कंबाइन होता है, जिन दोनों के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस होते हैं वो 13 एमसीक्यूज होते हैं। सो कंप्लीट ओवरऑल ये जो एमसीक्यूज बनते हैं ये बेसिकली 60 एमसीक्यूज बनते हैं। इसके अलावा आईमैट एग्जाम की डिटेल्स कुछ ये हैं कि इसके डिस्क्रिप्शन लाइक ये 100 मिनट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 9 लॉजिकल और जनरल नॉलेज के कंबाइंड क्वेश्चंस, बायोलॉजी के 23 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस एंड फिजिकल मैथ्स के 13 क्वेश्चंस होते हैं। सो इन कॉम्बिनेशन ये टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिनके मार्क्स होते हैं 1.5 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर। यानी इस तरीके के एमसीक्यूज नहीं होते कि आपने एक एमसीक्यूज करेक्ट किया है तो आपको उसका 1 मार्क्स मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। इसका बेसिकली होता है कि आपने एक एमसीक्यूज करेक्ट की है सो आपको उसके पॉइंट मिलते हैं 1.5। जैसे कि सर ने भी आपको कंप्लीट बताया भी कि ये एक नेगेटिव इसमें मार्किंग होती है इस पेपर में, ठीक है। जो मुझे लगता है इसका ड्रॉबैक है वो इस लिहाज से कि क्योंकि आपने सिर्फ
इसमें लाइक प्रायोरिटीज बेस को दी जाती है कि अगर आपको एमसीक्यूज आता है तो आप उस एमसीक्यूज को मार्क डाउन करें, क्योंकि अगर आप गलत सिर्फ तुक्का लगाते हैं, लाइक जैसे पाकिस्तान में काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं कि तुक्का बेस एमसीक्यूज कर रहे होते हैं, तो उसका ड्रॉबैक ये होगा कि आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी नेगेटिव 0.4 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। कोई भी अगर आप अनआंसर्ड एमसीक्यूज करते हैं तो उसके आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा ये डिफरेंट सीट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज की, हर सीट सेपरेट होती है। टेस्ट सेंटर का सर ने बता दिया है कि टेस्ट सेंटर और इसकी लोकेशन क्या होती है, क्योंकि ये पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होता है, सो इसकी टेस्ट लोकेशन जो होती है वो मोस्टली अभी तक जो बन रही है फ्रॉम 2020 से अगर आप लेके ऑनवर्ड अगर आप आए टिल 2025, सो उसका यही है कि लाहौर में कस्टे नूर है, मैरिज हॉल है कैंटीरिया के करीब, आरे बाजार के पास, उसी में एग्जाम सेंटर बनता है। ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से। पहले ये ब्रिटिश काउंसिल इस कंप्लीट इसे करवाता होता था, लेकिन अब ये होता है कि अब इटालियन मिनिस्ट्री खुद इसमें इन्वॉल्व है, इटालियन मिनिस्ट्री खुद इस एग्जाम को बनाती भी है और वो खुद ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा चीटिंग शूटिंग का कोई सीन नहीं होता, बिल्कुल कंप्लीट फेयर बेस एग्जाम होता है। ठीक है, इसमें अगर आपको आता है तो अगर आप स्कोर करेंगे, रैंकिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको सीट मिलती है। मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स का होता है, और इवन ग्रुप में भी आप लोग काफी क्वेश्चंस कर रहे थे रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप्स। ठीक है, तो स्कॉलरशिप्स के लिए मैं सर इजाज अहमद की तरफ ऑनवर्ड करती हूँ। सर काइंडली इन्हें गाइड कीजिएगा रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप्स। हाँ जी बच्चों, तो आप सब पूछ रहे थे स्कॉलरशिप के बारे में, क्यों? क्योंकि सब लोग कहते हैं कि हमारी डिग्री भी हो जाए और हमें पैसे भी ना देने पड़े, तो स्कॉलरशिप बहुत एक मेन ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। उससे पहले हैव अ लुक ऑन यूनिवर्सिटी सीट्स, ताकि आपको यूनिवर्सिटी सीट्स का आइडिया हो जाए और पता चल जाए कि कौन कौन सी सीट्स यूनिवर्सिटीज होती हैं इटली में। तो सबसे पहले हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, इसमें 15 सीट्स होती हैं नॉन यूरोपियन की। आगे सपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है, 13 सीट्स है। इस तरह बोलोनिया है, 20 सीट्स, पाविया की 40। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, ये सारी की सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं इसमें, और इन सब में डिफरेंट सीट्स होती हैं। और हम चूंकि नॉन यूरोपियन हैं, तो हमारा जो हम अप्लाई करेंगे जिस यूनिवर्सिटी में, तो उन लोगों में जो उस यूनिवर्सिटी में जो लोग अप्लाई करेंगे, हम उनके साथ ही compete करेंगे। और हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट कट ऑफ होगा। लाइक एमडी कार्ड का होता है ना, जैसे कि इस मेरिट तक इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, इस मेरिट तक इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। सो इनका भी ये होता है, लेकिन इधर एक चीज रिस्ट्रिक्शन ये है कि हम बस एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सो हमें खुद शॉर्टलिस्ट करनी पड़ेगी कि हम किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके उसमें जो लोग होंगे उनके साथ हमें compete करना होगा। ठीक है, अब आते हैं जी स्कॉलरशिप पे। स्कॉलरशिप मेन चीज होती है, अब देखें, तीन टाइप की स्कॉलरशिप होती है इटली में। एक होती है रीजनल स्कॉलरशिप, जो उनके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, डिफरेंट रीजन हैं, वो रीजनल जो उनकी मिनिस्ट्री अथॉरिटी है वो जो उनकी रीजनल अथॉरिटी होती है वो देती है। इसके अलावा एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, और जो तीसरी होती है वो होती है नीड बेस्ड। जो सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप वाली अमाउंट है वो है रीजनल स्कॉलरशिप। अप्रॉक्स आपकी जितनी बैंक स्टेटमेंट होती है ना, उतनी आपको स्कॉलरशिप मिलती है एक साल में, लाइक 7,000 यूरो, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 24-25 लाख बनते हैं। ठीक है, अब 25 लाख अगर किसी बंदे को मिल रहे हैं, तो अगर उसको कहे कि आपको एक बंदा 25 लाख दे रहा है और आप इसमें आप अपनी फीस भी दे लें और बाकी चीज़ें भी दे लें, तो वो इजीली मैनेज कर सकता है। इसके अलावा आपको मेरिट बेस भी स्कॉलरशिप मिलती है। आप अगर वहाँ पे पहले साल में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको मेरिट बेस भी स्कॉलरशिप मिलती है। नीड बेस भी, जो जो नीड बेस स्कॉलरशिप होती है वो यूनिवर्सिटी देती है। जो रीजनल स्कॉलरशिप होती है ये रीजनल अथॉरिटीज हैं वो देती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या क्या कवर करती है, अब देखें। 7,000 यूरो होती है स्कॉलरशिप, ये आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है। ये सबसे पहले आपकी फीस कवर करती है, फीस जो कि बहुत कम होती है, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं तो इनमें फीस बहुत कम होती है। तो ये स्कॉलरशिप आपकी फीस भी कवर कर लेती है। आपने वहाँ पे रहना होता है, अकोमोडेशन वो भी आपका कवर हो जाता है। आपका मैस, आप मेंसा कहते हैं उसे आई थिंक, तो आपका वो जो खाना पीना होता है वो भी कवर हो जाता है, और आपको उल्टा कुछ बच भी जाते हैं। इसके अलावा आप हर हफ्ते, वीकली आई थिंक लिमिट होती है कि हर हफ्ते आप एक एक वीक में 20 घंटे काम कर सकते हो। और 1 घंटे की जो एवरेज पे आई थिंक 10 यूरो है, तो अब वो अलग है, वो आपको सारी बचत है। लेकिन ये हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपने स्टडी के साथ काम मैनेज कर सकता है नहीं कर सकता। तो जो मेन क्वेश्चन है ना कि एमबीबीएस में स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती, तो ये उस चीज़ का आंसर है कि आपकी स्टडी फुली 100 बेस स्कॉलरशिप पे होगी। आपको अकोमोडेशन जो है वो भी फ्री में मिलेगी। इवन के जो आपका खाना होगा वो भी आपको मिलेगा, और इसके अलावा आप कमा भी सकते हैं। अब हर रीजन में, आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे उसकी डिफरेंट रीजन होगा। तो डिफरेंट रीजनल होती हैं स्कॉलरशिप, और उनकी डिफरेंट डेडलाइंस होती है, डिफरेंट तरीके से अप्लाई होता है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी गाइड कर देता हूँ कि इनके लिए क्या चीज़ चाहिए होती है।
सबसे पहले तीन डॉक्यूमेंट्स आपके ना मेन मैटर करते हैं स्कॉलरशिप में। एक आपकी एफआरसी नादरा से बन जाती है यार, उसमें तो कोई मसला नहीं है। दूसरा आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, कि आपको इनकम कितनी आ रही है। तो वो हम जो पाकिस्तानी है हमारी कम ही होती है, उनकी जो थ्रेशोल्ड भी लिमिट है ना, वो 25,000 यूरो की है। ठीक है। और जो तीसरा होता है वो आई थिंक प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स, वो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होता है। तो आपके पास कितनी है, तो वो भी मतलब अगर यूरो के साथ कंपेयर करें तो वो बहुत उनकी लिमिट बन जाती है। हमारे पास इधर पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके पास इतनी नहीं है, तो वो सबको ही मिलती है। सो जो रीजनल स्कॉलरशिप है वो 100% मिलती ही मिलती है। जो मेरिट है वो आपने खुद लेनी होती है, और जो नीड बेस है वो भी ऑलमोस्ट मिल ही जाती है। सो स्कॉलरशिप का कवर होगा जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ रीजन के नाम मेंशन है, एडिसू है, एस एर्गो होती है, एडिसर्क होती है। तो काफी ज़्यादा स्कॉलरशिप होती हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन टू रीजन वेरी करता है। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। अब मेन मसला होता है कि आईमेट की तैयारी कैसे की जाए। तो अब ये जो कि इंटरनेशनल एग्जाम है, आईमेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट, आपको पता होगा। अब ये इंटरनेशनल एग्जाम है तो इसकी कोई तैयारी नहीं करवाता यहाँ पाकिस्तान में। यूरोप में तो बहुत सारी अकेडमीज हैं, कॉलेजेस हैं, को बहुत कुछ करवाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में, ईरान में, इन कंट्रीज में इनकी कोई तैयारी नहीं करवाता। ठीक है। और जो ऑनलाइन अकेडमीज है, मतलब जो यूरोपियन अकेडमीज है, वो बहुत महंगी बन जाती है। तो हमने क्या किया है कि हमने एक खुद अच्छे प्रोफेसर से, जिनको पता है आईमेट का एक्सपीरियंस है, तो उनसे हमने एक ये बात की है कि आप ऑनलाइन हमारे बच्चों को पढ़ाएं, जो हमसे कंसल्टेंसी सर्विस भी लेंगे उनको भी पढ़ाएं। और जो कंसल्टेंसी नहीं भी लेना चाहते, हमसे अप्लाई नहीं भी करवाना चाहते, वो जस्ट कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, तो वो कोचिंग भी ले सकते हैं। तो आपको ईच एंड एवरीथिंग कोचिंग के बारे में ये मिस निमरा बताएंगी। कोचिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि कोचिंग देखें, एमडी कैट भी लोग क्यों फेल होते हैं। एमडी कैट इसलिए लोग फेल होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए। लोग रट्टा मार के चले जाते हैं, हालांकि रट्टा नहीं होता, वहाँ पे एप्लीकेशन बेस आया होता है। सो जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस बुक को किस तरह तैयार करना है, और किस टाइप का एमसीक्यूज आता है, किस तरह हम अप्रोच कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं, और कौन से सब्जेक्ट को छोड़ने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए, जब तक हमें पता ही नहीं होगा हम मेरिट पे नहीं आ सकते। बाकी मेरिट की अगर आपको बात बता दूं मैं, तो वो जैसे 60 एमसीक्यूज होते हैं, तो 1.5 का एक टोटल बन जाते हैं नंबर 90। अब 90 में से डिफरेंट यूनिवर्सिटी का कट ऑफ मैं आपको बताऊं, तो एक यूनिवर्सिटी का कट ऑफ था 58, एक का था 60, 63, 70, 75। तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जैसे किंग एडवर्ड होती है, इस तरह हाई रैंकिंग भी है उनकी, और कट ऑफ भी हाई होता है। और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो मिडल में, उनकी मिडल ऑफ मतलब दरमियान में कट ऑफ रहता है, और जो उनकी बाकी यूनिवर्सिटीज हैं तो उनमें थोड़ा सा कट ऑफ लो भी होता है। तो इसी आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो कोचिंग बहुत जरूरी होती है, इसलिए तो हमारे पास ये ओपन ऑप्शन है कि अगर आप हमारे से कंसल्टेंसी सर्विस लें, तब भी हम आपको कोचिंग पेश कर सकते हैं। और अगर आप कंसल्टेंसी ना लें, अलग जस्ट कोचिंग लेना चाहे, तब भी हम बता सकते हैं। तो आपको कोचिंग ईच एंड एवरीथिंग क्या होगा, कैसे होगी, कैसे क्लासेस होंगी, कितने दिन की होंगी, टेस्ट सेशन कैसे होगा, ये मिस निम्रा आपको सब बताएंगे। Now we can discuss. Now we can discuss about coaching 75 days incentive program, जिसमें से हम IMAT के एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे आपको। ठीक है। और उसमें सबसे पहले जो आपके सिलेबस कवर होगा IMAT के एंट्री टेस्ट के, उसमें लॉजिकल रीजनिंग होगी, जनरल नॉलेज होगा, बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री होगी एंड फिजिक्स होगी। ठीक है। और इसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक फोकस होगा, 4 days इन अ वीक जो होंगे आपके मेजर सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है। और उसमें होंगे आपके 2 सब्जेक्ट जो कि होंगे बायो एंड केमिस्ट्री। उसके बाद 2 days जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स होंगे, वो होंगे लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक है।
उसके बाद आपके जो होंगे रेगुलर जो होंगे आपके एग्जाम्स होंगे, मॉक टेस्ट जो है आपके अटेम्प्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। और पर्सनलाइज सपोर्ट की जाएगी, जैसे आपके ग्रुप्स जो है वो जनरेट कर दिए जाएंगे, क्रिएट कर दिए जाएंगे, और उसमें जैसे आपको किसी भी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है या आपकी कोई क्वेश्चनिंग होती है तो उसमें आपको पूरी सपोर्ट की जाएगी, ठीक है। और आपका ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा। 100 डेज चैलेंज होगा जिसमें 75 डेज आपकी क्लासेस होंगी, 25 डेज आपका टेस्ट सेशन होगा। चलो अभी आदत हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, हमारा इंटरनेट का थोड़ा सा इशू था और इसलिए आई थिंक सारी चीज़ें क्लोज गई ऑटोमेटिक। सो आई थिंक आपको सारी चीज़ों को पता चले स्कॉलरशिप के बारे में भी और बाकी चीज़ों के बारे में भी। हम ग्रुप में भी आपको आंसर देंगे और ये जो रिकॉर्डेड वर्जन होगी इसकी इस प्रेजेंटेशन की वो भी सेंड कर दी जाएगी। हम आपको प्राइस का बता दें, ये ना हो कि आप इसी क्यूरियोसिटी में रहे कि क्या प्राइस। सो अगर आप जस्ट कोचिंग लेते हैं हमसे, हमने सिर्फ कोचिंग लेनी है और हमने कंसल्टेंसी नहीं करवानी है आपसे, तो देन इसकी जो चार्जेस हैं वो 50,000 है। लेकिन अगर आप हमसे कहते हैं कि हमने कंसल्टेंसी सर्विस भी लेनी है और साथ हमने कोचिंग भी मतलब पढ़नी है, तो हम आपको डिस्काउंट करके जो कोचिंग वाली फीस होगी वो 30,000 कर देंगे और जो हमारी कंसल्टेंसी फीस है वो 1,50,000 है। ठीक है। सो जैसे भी आपका दिल करे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी हो। आपको स्कॉलरशिप के बारे में गाइड किया जाएगा, प्री इनरोलमेंट हमारी जिम्मेदारी होगी, प्री इनरोलमेंट मंगा के देना, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप जो भी ग्रुप्स बना दिए जाएंगे, जो भी हमारे से प्रोसेस अपना ग्रुप्स बना दिए जाएंगे, 1 to 1 आपसे डिस्कशन होगी डेली। आपकी कोई भी क्वेरी होगी वो सॉल्व की जाएगी, आपको 100% स्कॉलरशिप लगवा के दी जाएगी। और आपकी प्री इनरोलमेंट हमारे जिम्मे होगी, हमने आपको प्री इनरोलमेंट हमने मंगवा के देनी है। इसके अलावा जो आईमेट का एग्जाम है उसकी तैयारी भी हम करवाएंगे, लेकिन उसको हटाना उसके मेरिट पे आना ये बाकी जिम्मेदारी। हम आपको डाटा भी प्रोवाइड करेंगे, जो भी हो एमसीक्यूज होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सो प्राइस में आपको बता दी, जस्ट
लें तो 50,000 है, एंड कंसल्टेंसी लें और कोचिंग लें तो फिर कोचिंग की जो प्राइस है डिस्काउंट के साथ 30,000 हो जाएगी, और कंसल्टेंसी की 1,50,000। If you guys have any questions, so kindly आप hand raise कर सकते हैं, मैं WhatsApp को unmute करूंगी और जिसका जो भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। I'm again saying, if you have any questions, you can raise your hand, please. और there you can ask in the chat, अगर मैं आपको आपके questions के जवाब क्लासेस जो होंगी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से, और एक ग्रुप में मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा है कि इसके बाद आप मूव क्या कर सकते हैं। मैं आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो इसका बताऊँ वो ये है कि आप जब पीएस करेंगे तो जो इटली में पीआर की लिमिट होती है वो होती है 6 साल की। आपका 5 साल का तो एमबीबीएस होता है, 1 साल आप हाउस जॉब करोगे तो 6 साल आपके ऐसे ही पूरे हो जाते हैं। सो जब आपकी डिग्री पूरी होगी ना तो आपको पीआर मिल जाएगी, परमानेंट रेजिडेंसी। उसके बाद आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। आपका जो स्टडी वीज़ा होगा वो ऑटोमेटिक 2 साल के लिए वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट होगा इसी बेस पे, आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे जॉब करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं भी, क्योंकि यूरोपियन डिग्री है। सो कोई भी एग्जाम आप देना चाहें, प्लेब देना चाहें, यूएसएमएलई देना चाहें, पीएमसी देना चाहें, कोई भी जहाँ भी मूव करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन डिग्री है। इवन पाकिस्तान से तो कहीं ज्यादा वो रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, और अगर आप वहाँ कहते हैं कि हमने इटली में ही जॉब करनी है तो उसका आपको एक ज्यादा बेनिफिट हो, आप एक कंट्री में जॉब करते हैं तो आप पूरे शेंजन जोन में आपको में होगी, आपको फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, इटली में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पीआर है इटली की और आपको वीज़ा दरकार नहीं होगा, फिर आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। सो उसके बाद जो फ़ायदे हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। तो अभी भी फ़ायदे हैं, लेकिन थोड़ा-सा ये है कि आपको टेस्ट रेडी करना पड़ेगा, टेस्ट मेरिट पे आना पड़ेगा, अपना एडमिशन सिक्योर करना पड़ेगा, देन आपका वीज़ा लगेगा तो फिर आप ये सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ। have any more question या ग्रुप में पूछ सकते हैं और चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ऑल्सो मिल जाएगी, और अगर किसी स्टूडेंट या उनको इस सेशन की, सो ये रिकॉर्डेड सेशन आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्या तो अगर कोई सवाल है ठीक है मैडम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सो दिस सेशन इज गोइंग, अभी हम इस सेशन का एंड कर रहे हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, और आइदर मैं ये सेशन एंड करने लगी हूँ। बिल्कुल, देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू वीजा रेशो। सो बेसिकली सबसे पहला आपका स्टेप, जैसे सर ने भी बताया, कि आईमेट है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसके बाद एडमिशन मिलेगा। और वीजा रेशो की अगर बात की जाए तो इटली का वीजा रेशो इस साल बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस साल एम्बेसी के जो केसेस देखें जो एक्सेप्ट हुए हैं, वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। लाइक कम मिलते हैं, वो किस लिहाज से कम मिलते हैं, क्योंकि आप लोगों के जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सही से प्रिपेयर नहीं किए जाते। लाइक लोग आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सही से प्रिपेयर नहीं करते, जिसकी वजह से एम्बेसडर आपको वीजा एक्सेप्ट नहीं देता। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू अप्लाई फॉर गेटिंग स्कॉलरशिप? सो टाइम बेसिकली ये इसका टाइम फ्रेम ये होता है कि आप अप्रॉक्स कह लें अगस्त में स्कॉलरशिप्स ओपन होती हैं। ठीक है, और तकरीबन 2-1 माह में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। जो रीजनल स्कॉलरशिप होती है वो बिल्कुल भी कंपेटिटिव नहीं होती, क्योंकि वो आपकी फैमिली इनकम की बेस पे होती है। तो वो अप्रॉक्स आप कह लें कि 99% हर स्टूडेंट को मिल जाती है रीजनल स्कॉलरशिप।
Any more questions if you have? वीजा प्रोफाइल नहीं है, तो आइल्स करें ना करें आपका एडमिशन हो जाता है। ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडेज सेशन। और अगर किसी को भी कोई और डिटेल्स चाहिए हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा